दोस्तों गर्मियों का सीजन है और इस सीजन में अगर आप भी सॉफ्टी आइसक्रीम बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सॉफ्टी आइसक्रीम मेकिंग मशीन लेनी पड़ेगी। लेकिन मशीन लेने से पहले ये ध्यान रखना कि वो चाइनीज ना हो। अब चाइनीज क्यों ना हो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इंडियन सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन और चाइनीज सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दोनों मशीनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों मशीनों की बॉडी की। तो जो हमारी इंडियन सॉफ्टी मशीन होती है उसकी बॉडी बनती है स्टेनलेस स्टील से, जो काफी हैवी ड्यूटी होती है और काफी लंबे समय तक चलती है। इसमें किसी तरह की जंग नहीं लगती। लेकिन हम लोग बात करें चाइनीज सॉफ्टी मशीन की तो वो काफी मिक्स मटेरियल से बनी होती है, काफी हल्की बॉडी होती है और लंबे समय तक वो नहीं चल सकती। हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो बॉडी होती है वो काम चलाऊ होती है। अब बात कर लेते हैं दोनों मशीनों की मोटर्स के बारे में। तो जो इंडियन सॉफ्टी मशीन होती है उसकी मोटर की वाइंडिंग होती है कॉपर की, और किसी भी हैवी ड्यूटी काम के लिए जो मोटर बन रही है उसकी जो वाइंडिंग है वो कॉपर से ही होनी चाहिए, क्योंकि कॉपर की वाइंडिंग से हीट जनरेशन कम होती है, थोड़ी महंगी हो सकती है लेकिन काफी लंबे समय तक चलती है। यहीं हम अगर बात करें कि इस चाइनीज सॉफ्टी मशीन की मोटर्स की तो उसकी जो वाइंडिंग होती है वो होती है एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम की वाइंडिंग की मोटर कितना चल सकती है वो आप खुद समझ सकते हैं। इस मोटर से हीट जनरेट ज़्यादा होती है और ये थोड़ी सस्ती होती है लेकिन काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलती। अब बात करते हैं दोनों मशीनों की गियर बॉक्स की। तो गियर बॉक्स है वो चलते हैं हमारी मोटर से और ये चलाते हैं हमारे बीटर्स को। गियर बॉक्स के अंदर जो गियर होते हैं इंडियन मशीन में ये लोहे के होते हैं, जो जल्दी नहीं घिसते और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। यही गियर्स चाइनीज मशीन में मिल जाते हैं आपको प्लास्टिक के, क्योंकि ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं और जो चाइना है इन गियर बॉक्स को प्लास्टिक का बना के बेचती है ताकि ये लंबे समय तक ना चल पाए, आपकी जो मशीन जल्दी खराब हो जाए और आप इनके मॉडल्स को दोबारा खरीदें। इसके बाद हम बात करते हैं इस मशीन के एक और कंपोनेंट के बारे में। ये है फ्रीजिंग सिलेंडर या फ्रीजिंग चैम्बर। ये दो पाइप होते हैं जो एक के अंदर एक जाता है, इसे सील कर दिया जाता है और ये हमारे अटैच होते हैं कूलिंग सिस्टम से, और इसके अंदर हमारे बीटर्स घूमते हैं। अब इंडियन सॉफ्टी मशीन में ये जो सिलेंडर्स होते हैं ये काफ़ी मोटी थिकनेस के मिलते हैं। ये SS304 के होते हैं और फूड ग्रेड होते हैं, और चाइनीज मशीन में यही सिलेंडर आपको मिल जाते हैं काफ़ी पतली शीट के। हम लोग कह सकते हैं 0.6 से लेके 1.3 या 1.4 mm तक के। अब पतली शीट होने के कारण ये अगर डैमेज हो जाते हैं तो इसे रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये फूड ग्रेड भी नहीं होते और ये हमारे SS के भी नहीं होते, ये मिक्स मटेरियल के बने होते हैं। अब इसी कारण से ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाते, इसमें जंग भी लग सकती है और ये खराब होने के बाद रिपेयर भी नहीं हो पाते। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीटर्स के बारे में। बीटर्स का काम होता है आइसक्रीम को मिक्स करना और बाहर की साइड ढकेलना। इंडियन मशीन में जो बीटर्स होते हैं उसकी जरूरत होती है वो बनती है SS304 की, और ये फूड ग्रेड होती है। इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं और क्रैपिंग भी अच्छी करते हैं। इसकी लाइफ लंबी होती है और ये अटैच भी अच्छे होते हैं सिलेंडर से। यहीं हम बात करें चाइनीज मशीन के बीटर्स की तो ये काफ़ी पतली रोड से बने होते हैं, एल्यूमिनियम या फिर मिक्स मटेरियल से बने होते हैं। ये फूड ग्रेड नहीं होते और काफ़ी पतले ब्लेड के साथ बने होते हैं। ये हमारे जो सिलेंडर होते हैं फ्रीजिंग सिलेंडर्स उनसे ज़्यादा अटैच नहीं होते, इनकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती और ये गिरने से आराम से टूट सकते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं जिस मशीन की मोटर काम नहीं कर रही, गियर बॉक्स अच्छे नहीं है, उसके बीटर क्या ही अच्छे होंगे। इसके बाद हम लोग बात करें मशीन के माउथ की। तो जो हमारी इंडियन मशीन होती है उसका जो माउथ होता है जहाँ से हमारी तैयार आइसक्रीम बाहर आती है वो काफ़ी हार्ड प्लास्टिक से बने होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं और फूड ग्रेड होते हैं। इसके जो लीवर है वो भी स्मूथ काम करते हैं और मजबूत होते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग चाइनीज मशीन की बात करें उसके जो माउथ की बात करें तो वो काफ़ी लो ग्रेड प्लास्टिक से बने होते हैं, टूटने का खतरा इसमें हमेशा रहता है और ये काफ़ी हल्के प्लास्टिक से बने होते हैं। इसके जो लीवर है वो भी अच्छे से काम नहीं करते, कहीं लूज और कहीं टाइट काम करते हैं। ये सारे डिफरेंस थे मशीन के कंपोनेंट्स के। लेकिन इसके बाद हम बात कर लेते हैं मशीन के और भी डिफरेंसेस के बारे में, जैसे कि अगर चाइना से आप कोई मशीन लेते हो तो चाइना अपने मॉडल को हर 6 से 7 महीने में चेंज कर देती है, जिससे आपको उसके पुराने वाले मॉडल के पार्ट नहीं मिल पाते, तो आपकी जो मशीन है चाइना की वो खराब हो जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में अपनी मशीन खुद ही बनाते हैं। हमारी मशीन की बॉडी से लेके कंपोनेंट जैसे कि सिलेंडर, मोटर या बीटर सारी चीज़ हम अपनी कंपनी में खुद बनाते हैं, जिससे अगर आपको 1-2 साल के बाद भी कोई भी कंपोनेंट चाहिए तो हम आपको आराम से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न होता है चाइना मशीन ना लेने का इंडियन मशीन लेने से। थोड़ी सी टेक्निकल डिफरेंस की बात करें तो चाइनीज मशीन होती है उसकी पीसी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जो जल्दी रिपेयर नहीं हो पाती। इसके कंट्रोल पैनल जल्दी खराब हो जाते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसके अपग्रेड होते रहते हैं तो हमारे पुराने पार्ट नहीं मिलते, तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है। और सबसे बड़ा रीज़न जब हम लोग इन सारी चीज़ों की कंप्लेंट करते हैं इस मशीन की कंपनी से तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, और जब रिस्पॉन्स देती है तो कोई सर्विस नहीं देती। अब चाइना मशीन ना लेके इंडियन मशीन लेने का सीधा सीधा रीज़न हमारी इकोनॉमी से भी है। कैसे, आइए जानते हैं। जब सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन हम बनाते हैं तो जो उसका कोई भी पार्ट है उस पार्ट को बनाने के लिए अलग अलग डाई लगती है, और उस अलग अलग डाई को बनाने के लिए अलग अलग कंपनियां लगती हैं, और उन डाइयों से अलग अलग कंपोनेंट बनाने के लिए अलग अलग कंपनियां लगती हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एक पार्ट को बनाने के लिए 2 से 3 कंपनियां काम करती हैं, जिससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है इंडियन मशीन लेने का। इस वीडियो के जरिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंडियन सॉफ्टी मशीन कैसे बेहतर है किसी भी चाइनीज सॉफ्टी मशीन से, और आपको इंडियन सॉफ्टी मशीन क्यों लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन हमसे ही लीजिए, लेकिन जहाँ से भी लें ये जरूर देख लेना कि वो इंडियन हो,
क्योंकि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप इंडियन मशीन ले सकते हैं, वरना आप चाइना भी ले सकते हैं। जो कब तक चलेगी वो चाइना खुद नहीं बता सकता, क्योंकि चाइना सस्ती चीज़ दे सकता है लेकिन अच्छी नहीं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन इंडियन और चाइनीज सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।